दोस्तों चंद्रयान 3 लगातार कमाल कर रहा है और इस बार उसने कुछ ऐसे वीडियोस भारत के पास में भेज दिए हैं कि जिसने भी उनको देखा है, उन भयानक वीडियो को देखा है, उसके बाद में उनका चांद के प्रति व्यवहार ही बदल चुका है। तो दोस्तों आखिर हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है और आखिरी पड़ाव के अंदर ये पहुंच चुका है। तो रूस वाले जो लूना 25 मिशन है उसकी तैयारियां क्या कुछ है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि दोस्तों वो भी यान लगातार वीडियो भेज रहा है। और इसी बीच इसरो के चंद्रयान 3 को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया है। इसरो चीफ खुद एस सोमनाथ ने कहा है कि मिशन का सबसे अहम पड़ाव लैंडर की स्पीड को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक कम करना है, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग आसान हो सके, लेकिन ये बहुत कठिन होने वाला है और यहाँ पर हमें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। यानी कि इसरो चीफ अब टेंशन वाले दौर में आ चुके हैं। अब लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डीबूस्टिंग यानी कि स्पीड को कम करने की प्रोसेस से गुजरने वाला है। दोस्तों हमारा यान 113 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसी दौरान इसरो ने कुछ ऐसा कहा है जो चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि इसरो चीफ खुद कह रहे हैं कि अब संकट बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों इसरो तो इसका इलाज पहले ही कर चुका है। तो वो सीक्रेट्स क्या कुछ हैं, आखिर क्या है इसरो का वो 100% सक्सेस वाला प्लान, और इस वक्त रूस का लूना 25 मिशन क्या कर रहा है, वो पहले लैंडिंग कैसे कर पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले चांद पर लैंडिंग वाले आतंक से हम रूबरू हो लेते हैं, जिसका इलाज इसरो पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है, क्यों इससे सारे देश डर रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रमा की सतह उबड़ खाबड़ है, गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर तक के क्रेटर्स हैं। सतह बिल्कुल असमान है। ऐसे में अंतरिक्ष यान के लिए कोई भी लैंडिंग मिशन विनाशकारी साबित हो सकता है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उस वक्त अंतरिक्षयान के थ्रस्ट से निकलने वाली गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर, सोलर पैनल और सेंसर्स पर जम जाती है। और इससे न केवल रीडिंग गलत आने लग जाती है, बल्कि सोलर पैनल पर जमने के कारण पावर सप्लाई तक रुक जाती है। चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए अंतरिक्षयान को बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसके जरिए वो विपरीत दिशा में बल लगा करके नीचे उतरने के लिए गति को धीमा करते हैं, लेकिन इतना ईंधन लेकर उड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण 8 गुना पतला है और ग्रेविटी भी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है, और वो भी चंद्रमा पर हर जगह समान नहीं है। ऐसे में पैराशूट के जरिए किसी भी अंतरिक्षयान को उतारा नहीं जा सकता। साथ ही यान उतारते वक्त उनकी ट्रेजेक्टरी में बहुत ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। चांद पर कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बड़े और हैवी एंटीना के बावजूद धरती से चांद तक डीप स्पेस कम्युनिकेशन बड़ी चुनौती होता है। बड़ी बात यह है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर तो रेडियो सिग्नल बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं, और दोस्तों ऊपर से बैकग्राउंड नॉइस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। चांद की अपने ऑर्बिट में स्थिति लगातार बदलती रहती है, लिहाजा चंद्रमा की पथ और चंद्रयान 3 दोनों को लेकर के धरती पर सटीक गणना करना मुश्किल होता है। दोस्तों चंद्रमा हमारे ग्रह पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और अंतरिक्ष यान जिस ऑर्बिट पथ पर है उससे धरती की ये दूरी घट बढ़ती रहती है। इस लंबी यात्रा में असफलता कहीं पर भी हो सकती है। दोस्तों साउथ पोल का कुछ हिस्सा लगातार अंधेरे में रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आधारित ऑपरेशंस करने में यहाँ मुश्किल होती है। इसके अलावा चूंकि तापमान 230 डिग्री तक गिर जाता है, लिहाजा तमाम इक्विपमेंट्स भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। इसरो के मुताबिक न केवल चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण एक चुनौती है, बल्कि इसकी सतह के नीचे द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है, वो असमान है। वो बिल्कुल लंपी यानी कि ढीले ढालेदार है, जिससे चंद्रमा पर यान उतारना बहुत ही कठिन टास्क होता है। यानी दोस्तों चांद पर लैंडिंग के लिए दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन इसको लेकर के इसरो के पास ऐसी क्या चाबी है जो लगाते ही सारे इलाज होने वाले हैं। तो दोस्तों इस बार इसरो ने कई जाबर टेक्नोलॉजीज लगाई हैं जो 100% सक्सेस की गारंटी दे रही हैं। दोस्तों पिछली बार की तुलना में इस बार लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, ज्यादा सेंसर्स लगाए गए हैं। साथ ही दोस्तों चंद्रयान 2 जैसा हादसा ना हो, लिहाजा इस बार विक्रम लैंडर में कुछ खास तकनीक लगाई गई हैं, जैसे कि लेजर और आरएफ आधारित एल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर और लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा,
लेजर गायरो बेस्ड इनिशियल रिफ्रेशिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर 800 न्यूटन की थ्रोटल लिक्विड इंजन लगे हुए हैं। साथ ही 58 न्यूटन ताकत वाले एल्टीट्यूड थ्रस्टर्स एंड थ्रोटल इंजन इसके अंदर लगे हुए हैं। साथ ही कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल से संबंधित आधुनिक सॉफ्टवेयर इसके अंदर लगाए गए हैं। हैजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा इसके अंदर लगा है। और दोस्तों इसके साथ ही इसका लेगिंग लैग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाया गया है। ये खास तकनीक है जो लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारने में मददगार साबित होंगी। दोस्तों लैंडर विक्रम के इंटीग्रेटेड सेंसर्स और नेविगेशन परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए इसे धरती पर कई बार हेलीकॉप्टर से उड़ाया गया, टावर क्रेन से गिरा करके देखा गया। लैंडर के लैग मैकेनिज्म की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए लूनर सिमुलेंट टेस्ट बेड पर कई बार इसको गिराया गया और बड़ी बात यह रही कि हर बार ये सक्सेस ही रहा, किसी भी वक्त ये फेल्योर गणना नहीं किया। अब ये चांद पर वैसे तो 14 दिन तक काम करेगा, लेकिन परिस्थितियां अगर ठीक रहती हैं तो ये ज्यादा काम भी कर सकता है। तो वहीं दोस्तों इसी दौरान रूस वाला लूना 25 भी चांद की सतह पर उतरने को बेताब है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा है कि लूना 25 यान चांद के ऑर्बिट के अंदर 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है और अब वो लैंडिंग के लिए उतरने जा रहा है। रूस की कोशिश है कि वो भारत से 2 दिन पहले ही यानी कि 21 अगस्त को ही चांद पर लैंडिंग करवा दे। दोस्तों रूस के यान ने अपने ऑटोमेटिक स्टेशन के propulsion मॉड्यूल को 40 सेकंड तक चला करके अपनी कक्षा में सुधार कर लिया है और अब वो सही टाइम की तलाश में है जब वो लैंडिंग के लिए उतरने लग जाएगा। दोस्तों रूस की एजेंसी ने अपने ऑन बोर्ड सिस्टम और कम्युनिकेशन समेत तमाम तरह की चीजों को परख लिया है ताकि वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम करें। तो वहीं इसरो की बात करें तो इसरो भी चाहता है कि हर चीज बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आगे बढ़े और इसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अब भी कोशिश करके रूस वाले यान से पहले ही हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतार देना चाहिए या फिर हमें बिल्कुल प्रिसाइज मोड पर काम करना चाहिए, बिल्कुल रेस के ऊपर ना पड़ते हुए एकदम सटीकता के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ में अपने यान को चंद्रमा के ऊपर उतारने पर ही फोकस करना चाहिए। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी कमेंट जरूर करें।